मैं हमेशा बुक्स साथ में रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो। अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ बट किताबें इधर ही रखी हुई है, और बहुत सारी किताबें रहती है, मैं उधर रखता हूँ। मैं एक बैग में ऐसे कंपलसरी एक किताब रखता हूँ। हाँ आई नो, मतलब ऐसे सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना थोड़ा अजीब है, बट रखता हूँ दो तीन किताबें। एक लैपटॉप में बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, ई बुक। इवन जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर अभी रखी हुई है, वहाँ पर एक रखी हुई है, और एक उधर भी रखी है। तो किताबें मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पहले से पसंद था और ये क्या है। तो मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि क्या मतलब मुझे ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ में, कि मुझे किताबें इतना मतलब हर तरफ रखना पड़ रहा है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। बचपन से ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचपन से मतलब इतनी ज़्यादा किताबें का शौक नहीं है, बट मेरा वन ऑफ द मीन्स क्या है पता है, ये चीज़ किताबें पढ़ना इज़ लाइक ए कंज्यूम गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हमारे ब्रेन को ना बहुत ही कारआमद चीज़, या फिर एक आला दर्जे की कंजम्पशन होनी चाहिए। हाई क्वालिटी कंजम्पशन अगर करोगे तो आउटपुट और थ्रूपुट वैसे ही निकलेगा। अगर तुम लाइक आलू डालोगे तो सोना नहीं निकलेगा ना, लाइक सोना डालोगे तो सोना निकलेगा। तो सच्ची में अगर इफ़ यू कंज्यूम गार्बेज यू विल परसीव गार्बेज, और मतलब निकलेगा ही गार्बेज। तुम लोगों के सामने भी परसीव ऐसे हो कि गार्बेज हो, क्योंकि तुम सबकॉन्शियसली वो चीज़ लोगे। अगर तुम ग्रुप ऑफ पीपल तो दिन रात नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये वेब सीरीज, मूवीज वगैरह वगैरह सी सारी चीज़ें, फालतू चीज़ें देखोगे, गाली गलौज या फिर गार्बेज, लिटरली डर्टी, मतलब इतना गंदी चीज़ें देखोगे, और फिर सोचोगे कि मेरा माइंड प्योर रहे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि व्हाट यू कंज्यूम यू विल रिसीव दैट, मतलब यू विल मतलब थ्रो आउट ऑन योर माउथ, और या फिर सबकॉन्शियसली निकल जाता है वो सारी चीज़ें। जो चीज़ें कंज्यूम करोगे वो निकलेगा। लाइक आलू डालो सोना निकालो वाला हिसाब नहीं है। लाइक जो भी है, जो कंज्यूम करोगे वो ज़्यादा होगा। और मेरा वन ऑफ द रीज़न है ये सारी किताबें पढ़ने का, कि मुझे शौक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं मुझे। एक लेवल के बाद मुझे पसंद आने लगी है कि किताबें पढ़ना बहुत वो है, क्योंकि एक तरीके का बोलते हैं ना प्रोडक्टिविटी प्रोकास्टिनेशन में आता है। क्योंकि किताब पढ़ रहे तो ऐसा लगता है बहुत प्रोडक्टिव है वो, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारी किताबें से मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तुम जितना कंज्यूम करोगे अच्छा, तो तुम्हें फ्यूचर में या फिर एट सर्टेन टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ ये पॉइंट पर तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये, अगर तुम गार्बेज सीरियल और ये सारी चीज़ों के ऑन द बेसिस पे डिसीजन लोगे तो फिर हो गया तो फिर तुम्हें बताओ कि क्या होगा। तो डिसीजंस के लिए और हमारे गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। और वन ऑफ द बेस्ट रीज़न क्या है पता है किताब पढ़ने का, कि जब लिखा है जैसे ये एटॉमिक हैबिट है जेम्स क्लियर, ये बेस्ट वे में लिखा जाता है। लेट मी एलेबरेट इन दिस वे, कि अगर कोई कोई ऑथर किताब लिखता है तो वो ऐसा नहीं कि जो आया लिख दिया, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहा है बोल रहा हूँ। बट किताब लिखने के टाइम क्या होता है कि वो प्लान रहता है, कि वो लिखता है मिटाता है, फिर लिखता है फिर मिटाता है, कि नहीं दिस इज द राइट, नो मैं ये नहीं सोचता, मैं वो करता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट वे। और पूरा लाइक पूरी जिंदगी का निचोड़ कर वो एक 200-300 पेजेस में लिख देता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो चीज़ें, उसकी जर्नी में जो एक्सपीरियंसेस है, जो चीज़ें उसने फेस की है, जो चीज़ें उसने सीखी है, वो अप्लाई अपने आप में कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ते में या एक महीने में किताब पढ़कर वो चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब क्लॉन बन जाओ, वो चीज़ों को एकदम लिटरली जो बोल रहा है अंधाधुंध फॉलो करो, नो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। बट उससे जो चीज़ सीखने मिली उसे हाईलाइट करके नोट्स बनाकर उसे रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो वो सोचना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक किताब जैसे नोट्स बनाना, मैं नोट्स बनाता हूँ कि ये किताब पढ़ा, ये अच्छा लगा, मैं हाईलाइट किया, ये सारी चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ को कैसे अप्लाई करूँ। मेरा यही मकसद था ये कि ये वीडियो बनाने का, कि इफ़ यू कंज्यूम गुड क्वालिटी कंटेंट ना, चाहे वो किताब हो चाहे इवन वीडियोस भी, बट वो म्यूजिक व्यूजिक की वजह से दे हाईजैक योर अटेंशन एंड दे वांट यू टू बी रिटेन इन योर वीडियो। तो वो ट्राई करते बहुत सारी चीज़ें, बट उससे माइंड को डोपामिन हिट होता है इसलिए तुम देखते हो, बट उससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। लाइक तुम बायोग्राफी देख रहे हो, उसमें मसाला मिर्ची लगा के पूरी मूवी दिखा रहे हैं। इवन इन डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, बट किताबें जो होती है ना वो बहुत आउटसोर्स, मतलब बहुत सारी आउटसोर्स करके बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ें लेके आते हैं। तो आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है और पढ़नी चाहिए आई गेस। जो भी अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ में महारत या फिर कोई चीज़ हासिल करना हो तो आई बिलीव के 100% पढ़नी चाहिए। इवन यू रीड दी बायोग्राफी ऑफ एलोन मस्क ना, तो
उनकी मैं बायोग्राफी समरी में पढ़ा था, पूरा पढ़ा नहीं था। तो उनका क्या था कि एलोन मस्क हैज़ नो डिग्री ऑफ रॉकेट साइंस और एरोनॉटिक्स से कोई डिग्री नहीं है, बट ही इज़ मेकिंग एरोप्लेन्स टेस्ला का, यू नो इट। तो वन ऑफ द रीज़न क्या था, वो करते थे काम, पहले इम्प्लीमेंट करते थे, किताब पढ़ते थे, जहाँ अटकते थे वो किताब पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि कहीं रुकेंगे फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, समझ रहे? मतलब पहले किताब पढ़ लेंगे, पूरी पूरी नॉलेज ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बेसिक फंडामेंटल लेते थे किताब पढ़ के, जहाँ भी अटकते थे ओके ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे अटके, चलो किताब उठाओ, रीड करो, ये चलो यहाँ पे ये हो रहा है, फिर आगे बढ़े, फिर अटके, फिर किताब पढ़े। तो दिवस लाइक के वो भी किताब, और बहुत भी बड़े इवन बिल गेट्स भी इतनी किताबें पढ़ते हैं, स्टीव जॉब भी, सारे जो भी सक्सेसफुल है वो लोग किताबें पढ़ते हैं। तो एक रीज़न वो भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये सारी वजूहत की वजह से एक चीज़ यही है कि किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तुम मानो या ना मानो, हैबिट डालो। मेरा तो रिकमेंडेशन है, डालो 10 डे, मतलब 10 मिनट तो 10 मिनट, एक मतलब 24 आवर्स का 1% भी दे दो ना तो बहुत ज़्यादा किफ़ायती होगा, क्योंकि ईयरली वो 366% हो जाएगा और नॉलेज नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। उससे इंटेलेक्चुअली तुम्हारी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर ये फालतू चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, नेटफ्लिक्स देखने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं कि मतलब तुम ज़्यादा ही नॉलेजेबल बन जाओ, बस बोल वचन और कुछ नहीं। तो आई बिलीव कि ये किताबें मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग थी। मैंने किताबें पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाई अपनी लाइफ में, एंड आई थॉट कि ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। और शायद अगर कुछ सीखने मिला होगा तो ज़रूर बताना। और मैं ये कहूँगा कि किताबें पढ़ो और आगे बढ़ो।